तो देखिए ध्यान से, सबको बढ़िया से फोकस करके देखेगा। पर में, ठीक है, पर में कितना चैप्टर बोलो? 15 चैप्टर। ठीक है, 15 चैप्टर का पहला पर में लिखा हुआ है, ठीक है ना, प्रयोग नंबर 7 बोल करके, वृत्त के बाहर, वृत्त के बाहर बिंदु स्थित है, उस पर दो स्पर्शक खींचे जा सकते हैं। कितने स्पर्शक बोलो? दो स्पर्शक खींचे जा सकते हैं। ठीक है, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, इसके भी पहले अगर हम लोग ध्यान से देखें, ये वाला जो पहला पर में है स्पर्शक वाला, वो थोड़ा सा इजी पड़ेगा। पहले तो ये समझ लो, पर में नंबर 40 वाला, इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि आपको वृत्त की कोई भी स्पर्शक, क्या बोलो? वृत्त की कोई भी स्पर्शक, ठीक है, स्पर्श बिंदुगामी अर्धव्यास पे क्या होगी बोलो? लंब होगी। क्या होगी बोलो? जल्दी से जब बोलेंगे क्वेश्चन का कुछ कुछ पॉइंट को हाथ में लिख लोगे, याद रहने के लिए हमेशा। बिंदुगामी, स्पर्शक, ये सब वर्ड का मतलब क्या होता है? तो पहले फिर से अच्छा समझो होता क्या है। नॉर्मली एक वृत्त बनाएंगे हम लोग, ठीक है, वृत्त में, ठीक है, हम लोग स्पर्शक बनाना चाहते हैं। स्पर्शक किसे कहते हैं? वह रेखा जो वृत्त को क्या करके जा रही है बोलो? टच करते हुए जा रही है। कहां जा रही है बोलो? टच करते हुए जा रही है, और किसी स्पेसिफिक बिंदु से टच करते हुए जा रही है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं बोलो? स्पर्शक कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो? स्पर्शक कहते हैं। ठीक है, सिंपल सा बात है, कुछ और एक्स्ट्रा है नहीं। ठीक है, अगर फिर से हम लोग देखेंगे ध्यान से, तो एक हम लोग सर्कल बनाते हैं पहले। एक मिनट, हो गया सर्कल, ठीक है। अब इससे मान लो ये रेखा टच करके जा रही है, ठीक है, ये रेखा टच करके जा रही 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 है। अनेकों स्पर्शक खींचे जा सकते हैं। कहां से बोलो? ठीक है, कोई भी वृत्त से, कोई भी वृत्त से जिस जगह टच करेगी, जिस जगह टच करेगी उसे क्या कहते हैं बोलो? बिंदुगामी। क्या कहते हैं बोलो? वर्ड याद रखो, क्या बोले बोलो? स्पर्शक। क्या बोले बोलो? स्पर्शक। इंग्लिश में क्या कहते हैं? टेंजेंट। क्या कहेंगे बोलो? बोलो, याद रहेगा? हाँ या ना, क्लियर करो। इंग्लिश में क्या कहेंगे बोलो? टेंजेंट। इंग्लिश में टेंजेंट, ठीक है। बिंदुगामी, स्पर्श, स्पर्श क्या है बोलो? बिंदुगामी। स्पर्श बिंदुगामी का मतलब होता है वह पॉइंट जहां पर क्या है? स्पर्शक वृत्त से टच करे, उसे हम लोग क्या कहते हैं बोलो? बिंदुगामी। क्लियर हो गया? अब मेरा क्वेश्चन क्या है? अब हम लोग अपना क्वेश्चन पे आएंगे फटाक से, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कह रहा है वृत्त की कोई भी स्पर्शक स्पर्श बिंदुगामी अर्धव्यास पे क्या होगी? लंब होगी, अर्थात 90 डिग्री का क्या बनना चाहिए बाबू? कोण बनना चाहिए। क्या करना है? पहला हेडिंग क्या होता है? जल्दी बोलो। यहां पे काट के क्या लिखोगे? जल्दी बोलो। साधारण प्रतिज्ञा। साधारण स्टार्ट किससे होता है? बोलो जल्दी से। वेरी गुड। कल्पना बोलो। कल्पना किया की, कल्पना किया की, कल्पना किया की, यहां से लिखेंगे कल्पना किया कि ओ केंद्र वाला वृत्त है, जिसमें पी क्या है बाबू? बोलो, बिंदु है कोई। पी क्या है? बिंदु है। उस पर ए बी कोई क्या है? स्पर्शक। याद करवाए थे हम, याद है? ठीक है, जिसमें ओ पी, पी बिंदुगामी का क्या है? अर्धव्यास है। बोर्ड पे देखो ध्यान से, सीधा सीधा दिख रहा है डायग्राम में। ये डायग्राम में पी क्या है? जल्दी बोलो। बिंदुगामी। ओ क्या है बोलो? सेंटर। ओ क्या है बोलो? सेंटर। ठीक है, और ए बी क्या है बाबू? बोलो, स्पर्शक। ए बी क्या है? स्पर्शक। याद हुआ? याद हुआ कि नहीं याद हुआ? और हम लोग को यही प्रूफ करना है कि ये ओपी इस ए बी पे 90 डिग्री का कोण बना रही है। क्या बना रही है? 90 डिग्री का कोण बना रही है। तो ध्यान से फिर से एक सर्कल बनाएंगे, हाँ या ना? बीच में सेंटर होगा बोलो ओ, यहां से खींचेंगे एक स्पर्शक जो कि क्या कहलाएगा बोलो? ए बी। ठीक है, स्पर्शक किसी पॉइंट पे टच करेगा, हाँ बोलो बी। यहाँ पे ओ, यहां से परपेंडिकुलर खींचेंगे। बोलना यही है, प्रूफ करना है कि ये क्या होगा? 90 डिग्री होगा। तो लिखेंगे हमें प्रमाणित करना है कि, याद है कि नहीं याद है तुम लोग को? बोलो क्या लिखेंगे? हमें प्रमाणित करना है कि, ठीक है, ये लिखा हुआ है। प्रमाणित करना में क्या लिखते हैं हम लोग? बोलो यहाँ पे मुख्य प्रतिज्ञा। याद है सबको? बोलो मुख्य, बोलो प्रतिज्ञा, मुख्य प्रतिज्ञा। क्या लिखेंगे? हमें प्रमाणित करना है कि ओपी ए बी स्पर्शक पर परस्पर लंब है, अर्थात डायरेक्ट लिखोगे, ठीक है, ओपी परपेंडिकुलर क्या बोलो? ए बी। ओबी परपेंडिकुलर क्या बोलो? ए बी। ये डायरेक्ट तुमको याद होना चाहिए। क्या बोले? फिर से बोलो, क्या क्या होना चाहिए? बोलो ओपी परपेंडिकुलर क्या बोलो? ए बी। ओपी परपेंडिकुलर ए बी। नेक्स्ट रचना में क्या करेंगे? जल्दी बताओ जल्दी से। रचना में क्या करते हैं? ए बी स्पर्शक, ए बी स्पर्शक पर पी के अलावा अन्य कोई बिंदु क्या बोलो? क्यू लिया और ओ क्यू को मिलाया।
ध्यान देना, ठीक है। ये जो डायग्राम था ऐसे करके, इसमें हम टच कराते हैं, ये ओ बनाते हैं, ठीक है। देखो, ठीक है, यहाँ पे ओ बनाएंगे, ये पी बनाएंगे, ए बनाएंगे, बी बनाएंगे। बोला है ओ से लेकर के हम ए बी स्पर्शक को एक और बिंदु एक्स्ट्रा अपने से ले लेंगे। उस बिंदु का नाम क्या रखेंगे बोलो? क्यू, ठीक है। तो लेकिन क्यू तो कहीं काट रहा है सर्कल को, कहां काट रहा है बोलो? आर पे काट रहा है। कहां काट रहा है बोलो? आर पे काट रहा है। काट रहा है कि नहीं काट रहा है? ठीक है, तो बोलेंगे हम लोग स्पर्शक ए बी पर पी को छोड़ करके अन्य कोई भी बिंदु बाहर स्थित होगा, फलस्वरूप ओ क्यू वृत्त की किसी बिंदु पर काटेगी और माना वह बिंदु क्या है? आर है। क्या है बोलो? आर। तो बोल देना ओ आर इज लेस देन ओ क्यू, हाँ या ना भैया? बोलो, सही बात, प्रूफ है कि नहीं? प्रूफ है, ठीक है ना। और क्योंकि देखो सिंपल, देखो ना, ओ क्यू बड़ा है कि नहीं ओ आर से, ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं। अच्छा, ये भी हम लोग को पता है कि ओ आर जो है वो क्या है? ओपी के बराबर है। कहां है बोलो? बोलो बोलो जल्दी। क्योंकि रेडियस है। क्योंकि क्या है बोलो? रेडियस है। एक ही वृत्त की त्रिज्या है, तो हम लोग कह सकते हैं ओपी भी क्या होगा? छोटा होगा। जब ओ आर छोटा है और ओ आर ओपी के बराबर है, तो ओपी भी छोटा होगा ओ क्यू के, हाँ या ना? बोलिए भाई और बहनों, बोलिए। सही चल रहे हम लोग, ठीक है। तो ए बी पर पी को छोड़ करके बिंदु क्यू अन्य किसी जगह पर स्थित होगा और क्यू वृत्त के बाहर होगा। अंतः ओ से ए बी पर खींचे जाने वाली समस्त रेखा ओपी सबसे क्या होगी बोलो? छोटी होगी। ओपी परपेंडिकुलर क्या बोलो? ए बी। ओपी परपेंडिकुलर ए बी। याद हुआ कि नहीं हुआ बोलो? क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई समस्या? क्लियर है? एक नंबर पर में फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, जल्दी बोलो क्या करते हैं, जल्दी बोलो। स्टार्ट कहां है? क्वेश्चन पहले याद करोगे। क्वेश्चन क्या है बोलो? वृत्त का कोई भी क्या है? स्पर्शक है। स्पर्श बिंदुगामी कोई क्या होगा? बिंदु होगा। जो उस पर क्या हमको प्रूफ करना है बोलो? अर्धव्यास। क्या प्रूफ करना है? 90 डिग्री। क्या प्रूफ करना है? देखो बाबू, अगर तुम अभी नहीं याद करोगे कभी याद नहीं होगा। तुम सोचोगे एग्जाम समय याद करेंगे, बाद में याद करेंगे, कभी जीवन में नहीं याद कर पाओगे। याद उसी क्षण करना पड़ेगा तुमको जब हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि पेंडिंग चीज हमेशा पेंडिंग ही रह जाता है। तुम लोग के पास तो समय है नहीं ऐसी भी, ठीक है। तो इसी वजह से ज्यादा वक्त ना बिताते हुए जब पढ़ो दिमाग खोल के पढ़ो, तुरंत याद हो जाए, ठीक है। पहला हेडिंग बोलो जल्दी से, क्या लिखा है? साधारण प्रतिज्ञा। क्या लिखा है बोलो? क्या स्टार्ट कहां से होगा? कल्पना किया की। बोलो, कल्पना किया की। कल्पना किया की, ठीक है। ओ के अंदर वृत्त है, पी पर आएगा, ठीक है। बोलो जल्दी से, पी पर आएगा। ए बी स्पर्शक लंब है, अर्थात हम लोग को सॉरी, ठीक है, अर्धव्यास प्रूफ करना है। प्रमाणित में क्या करना होगा बोलो जल्दी से? बोलो, ओपी लंब होगा किस पे बोलो? ए बी पे। स्पर्शक में क्या करेंगे? क्यू बिंदु तक एक एक्स्ट्रा लाइन टानेंगे, हाँ या ना? आर काटेगा, तो ओ आर और ओ पी क्या है? अर्धव्यास, रेडियस। क्या है बोलो? रेडियस। और कुछ भी कर लोगे, अगर ये 7 सेंटीमीटर होगा तो 100% ये 5 सेंटीमीटर होगा। ये हमेशा बड़ा होगा ना इससे, ठीक है। तो वही यहां पे बोला है ग्रेटर देन का साइन दिया गया है। दिया गया कि नहीं दिया गया है? तो जब ओ आर के लिए ग्रेटर देन दे रहे हो भैया, तो ओपी के लिए भी दे दो, अर्थात ओपी क्या होगा बोलो? किसी भी शर्त पे सबसे छोटा होगा, और सबसे छोटा होने के नाते यहां पे क्या होगा बोलो? 90 डिग्री होगा। खत्म। कोई दिक्कत है? आगे नेक्स्ट दूसरा पर में, नेक्स्ट पर में, ठीक है, ध्यान देना। क्या लिखा है इसमें बोलो जल्दी से? पढ़ो क्वेश्चन, जल्दी जोर से पढ़ो। क्या लिखा है? वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से उस वृत्त पर 2 स्पर्शक खींचे। क्या बोला? फिर से बोलो। वृत्त के बाहर, ठीक है, स्थित उस बिंदु पर 2 स्पर्शक खींचे जा सकते हैं। यानी हम लोग को 2 परपेंडिकुलर आएगा, बीच में एक सर्कल होगा। ओके, सो वी हैव टू मेमोराइज द डायग्राम, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन के हिसाब से आपको डायग्राम को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे पास सर्कल है, हाँ, सर्कल के लिए हमारे पास क्या है? 2 स्पर्शक जा रहा है। यानी बेसिकली अगर कहें हम लोग ये वाला बात, एक सर्कल बना हुआ है, ठीक है, और उस सर्कल से हम लोग क्या करते हैं, ठीक है। देखो, अगर ऐसे समझोगे, एक सर्कल यहां पे हम बना रहे हैं, ठीक है, उस सर्कल से किसी एक पॉइंट को टच करते हुए, किसी एक पॉइंट को टच करते हुए, यहां पे ये पी पॉइंट है और ये क्या है बोलो? ओ है। क्या है बोलो? यहां पे एक टच कर रहा है ए, यहां पे एक टच कर रहा है बी, ठीक है ना? ऐसे करके समझो, ठीक है। और ये वाला यहां से ऐसे जाएगा, तो क्या रहा है? ये 90 डिग्री बनाएगा, ये भी क्या बनाएगा बोलो? 90 डिग्री बनाएगा। क्या बनाएगा बोलो? 90 डिग्री। तो अंततः ये प्रूफ हो जाएगा, यहाँ पे बात खत्म, कुछ है ही नहीं करने के लिए, ठीक है। तो हम लोग को यह बोलना है कि ये दोनों रेखा जो है ना वो बराबर होगी। दूसरा यह प्रूफ करना है कि ये वाला
ठीक है, यहाँ पे क्या बन रहा है बोलो, 90 डिग्री बना रहा है, दोनों पर में सिमिलर आएगा, ठीक है, एकदम सिमिलर आएगा। तो हम लोग डायरेक्ट देखेंगे, एकदम आसान तरीके से याद करेंगे, ठीक है। चलो देखो, यही था, नहीं, एक नंबर पर स्लाइड में लगाया था। हेडिंग बोलो जल्दी, पहला क्या है, जल्दी बोलो, क्या लिखेंगे पहला, बोलो साधारण, बोलो प्रतिज्ञा, साधारण प्रतिज्ञा। स्टार्टिंग कहां से होगा, जल्दी बोलो, ठीक है, कल्पना, बोलो कल्पना किया की, कल्पना किया की। इसका बाद दूसरा हेडिंग क्या होता है, जल्दी बोलो, ये एक नंबर हेडिंग हो गया। दूसरा हेडिंग क्या होता है, बोलो मुख्य प्रतिज्ञा, ठीक है, जिसमें क्या लिखते हैं, बोलो हमें प्रमाणित करना है कि, तो पहला क्वेश्चन, हाँ, कल्पना किया कि ओ केंद्र वाला वृत्त के बाहर टी कोई बिंदु स्थित है, खत्म, कोई दिक्कत है। देखो ओ केंद्र वाला वृत्त है, वृत्त है, हाँ या ना, टी कोई बाहर बिंदु स्थित है, हाँ या ना, खाली बोलते रहोगे, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्या बोला गया, हमें प्रमाणित करना है कि टी बिंदु से ओ केंद्रीय वृत्त को, ओ केंद्रीय वृत्त को दो स्पर्शक खींचा गया, हाँ या ना। हाँ भाई खींचा गया है, देखो सीधे सीधे देखने मिल रहा है, स्पर्शक खींचा गया कि नहीं खींचा गया, बोलो, ठीक है खींचा गया। और टीओ को मिलाया गया, किसको मिलाया गया, बोलो टीओ को मिलाया, टीओ को व्यास मान करके क्या खींचा गया है, बोलो वृत्त खींचा गया है। क्या खींचा गया है, वृत्त। चूंकि टी बिंदु ओ केंद्रीय वृत्त के बाहर स्थित है और ओ अंदर स्थित बिंदु है, फलस्वरूप टीओ को व्यास मान करके खींचा गया वृत्त ओ केंद्रीय वृत्त को दो बिंदुओं को क्या करेगी, बोलो काटेगी। अब हम लोग इस लाइन को थोड़ा आराम से रचना को पढ़ेंगे, हमको फिर से एक लाइन अप करके बनाना पड़ेगा, थोड़ा बढ़िया से देखो। हम लोग एक वृत्त है, हाँ या ना, टी क्या है, बाहर कोई क्या है, बोलो बिंदु है, ओ क्या है, केंद्र है, ठीक हो गया। हमको बोला गया है कि टी बिंदु से ओ केंद्रीय वृत्त पे दो स्पर्शक खींच दो, दो क्या कर दो, बोलो स्पर्शक खींच दो, खींच दिए, हाँ या ना, ठीक है। स्पर्शक कहीं टच कर रहा है, कहां, यहां पे ए, और ये क्या बोलो बी, बोलो यहां तो कोई डाउट है, पहले बोलो यहां तो कोई डाउट है, ध्यान से देखो, डायग्राम में एकदम फोकस रहना चाहिए, डायग्राम याद होना चाहिए, कोई डाउट नहीं ना है, ठीक है। अगला टीओ को मिलाया, रचना लिख रहे हो, रचना में क्या लिखोगे, टीओ को मिलाया, कोई दिक्कत, टीओ को मिलाया, मिलाने के बाद ठीक है, मान करके एक वृत्त खींचे हैं, टीओ को जो है मिलाया और टीओ को व्यास मान के, टीओ को व्यास मान के, टीओ को व्यास मान के, ठीक है, व्यास मान के इसमें वृत्त खींचेंगे, तो व्यास का मतलब होता है पूरा सर्कल, पूरा क्या बोलो सर्कल, ऐसे सर्कल बनाएंगे, क्या बनाएंगे बोलो सर्कल, टीओ को व्यास बना के हम लोग सर्कल बना दिया। कोई डाउट, ध्यान से देखते रहना बाबू, डायग्राम पे पूर्ण नजर रहना चाहिए, ठीक है। और चूंकि टी बिंदु ओ केंद्रीय वृत्त के बाहर स्थित बिंदु है एवं ओ अंदर स्थित बिंदु है, ओ अंदर है, टी क्या है बोलो, टी बाहर है, ओ कहां है बोलो अंदर में, ठीक है, ओ कहां है बोलो अंदर में। अब बोला गया फलस्वरूप टी ओ को व्यास मान करके खींचा गया वृत्त ओ केंद्रीय वृत्त को दो बिंदुओं पे काटेगा, हाँ काट रहा है, बोलो ए और कहां पे, बोलो बी पे। तो मान ले कटान बिंदु ए है और क्या बोलो बी है, बोलो मिला कि नहीं मिला, तुमको मिला कि नहीं मिला, ठीक है। और टी ए को, अब कुछ मत करो, देखो जो चीज बोले एग्जाम में कर दो, टी ए को मिलाया, टी बी को मिलाया, और क्या बोलो ओ ए को मिलाया, ओ बी को मिलाया, हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। किस किसको मिलाया जल्दी बोलो, टी ए, टी ओ ए, हो गया, बस रचना खत्म। रचना में या तो मिलाते हैं या तो खींचते हैं, ये ना करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे बोलो, प्रमाण, क्या करेंगे बोलो प्रमाण, ठीक है, क्या करेंगे बोलो प्रमाण। प्रमाण में एकदम आसान है प्रूफ करना, ठीक है, खाली पहले एक बना आपको मिलता है 30 सेकंड का समय, साधारण प्रतिज्ञा से रचना तक देखो, जल्दी करो, जल्दी एकदम फोकस के साथ, फटाक से देखो, साधारण प्रतिज्ञा से रचना तक। देखो ध्यान से, प्रमाण में एंगल बताओगे हमको, ओ ए टी, देखो ध्यान से, ओ ए टी दिख रहा है तुमको, हम बना रहे फिर से, अच्छा से देखना, फिर से एक बार डायग्राम बना रहे हैं। यहां पे हम ले रहे हैं सेंटर ओ, ये है ओ वाला केंद्र, बोलो हाँ,
ये है टी बिंदु, कोई दिक्कत? देखते चलोगे, ठीक है। यहां से स्पर्शक डाले गए थे, याद है? इसको बोलो, यहाँ पे कहाँ काटेगा? ए पे। यहाँ कहाँ काटेगा बोलो? बी पे। ये क्या है? ओ है। ओ ए को मिलाते थे, ओ बी को मिलाते थे, और ये वाला टी ओ को मिलाएंगे, मिला लेंगे ना। अब तुम ध्यान से देखोगे, एंगल ओ ए टी, एंगल ओ है ना, और क्या बोलो? ए टी। एंगल ओ ए टी में आ जाओगे, ओ ए टी, ओ ए, यानी कि ये वाला एंगल हम लोग जैसे क्या है, ठीक है, ये वाला क्या हुआ भाई, ठीक है, ये वाला एंगल और एंगल ओ बी टी। देखते रहो, डायग्राम में देखते रहोगे, डायग्राम में देखोगे क्या क्या लिखा है बोलो? ओ ए टी और क्या बोलो? ओ बी टी। प्रत्येक अर्धवृत्तस्थ कोण है, अर्धवृत्तस्थ कोण है। अर्धवृत्तस्थ कोण कौन यहां बता सकता है हमको? क्या होता है अर्धवृत्तस्थ कोण? कोई बता सकता है? एनीवन? अर्धवृत्तस्थ कोण पढ़ाया हुआ चीज है, कोई बता सकता है? बता देंगे तो समझेंगे कि हाँ तुम्हारे पास थोड़ा बहुत बुद्धि तो है, अदरवाइज ठीक है, खाली पढ़ रहे हो तुम लोग नाम मात्र, और कुछ नहीं कर रहे हो। सो अगेन वी आर ट्राइंग हियर टू मेमोराइज दिस। हम लोग यहाँ पे फिर से ट्राई कर रहे हैं कोई भी चीज को याद करने के लिए। आ जाओ, बोलो क्या है? वो केंद्र वाला वृत्त। इतना और बनाएंगे ना कि याद हो जाएगा तुम लोगों को। बोलो बीच में क्या है, जल्दी बोलो। ओ है, बीच में क्या है? ओ केंद्र वाला वृत्त है। टी कहाँ है? टी क्या है? बाहर। टी से क्या करते हैं, जल्दी बोलो। हाँ, स्पर्शक बोलो। स्पर्शक खींचेंगे कहाँ? सेंटर पे। सेंटर बोले ओ केंद्र वाला वृत्त पे। कहां पे कटेगा? बी पे और ए पे। यहां तक तो डाउट नहीं है। फिर टीओ को मिलाएंगे, क्या करेंगे बोलो? टीओ को मिलाएंगे, ठीक है। फिर इसको ओ ए को मिलाएंगे और इसको क्या है? ओ बी को मिलाएंगे। अब ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं है। तुमको यहाँ दो गो ट्रायंगल दिख रहा है? खाली बताओ, दो गो ट्रायंगल कहाँ दिख रहा है? दो ट्रायंगल का नाम बताओ। ओ ए टी, ओ बी टी नहीं दिख रहा है? दो गो ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल होगा तो एंगल होगा। बोलो, एंगल का सिंबल है यहाँ पे भाई, ओ ए टी और ओ बी टी, यानी ओ ए टी ये वाला एंगल, ओ बी टी ये वाला एंगल बराबर होगा कि नहीं? बोलो होगा भाई। ये भी 90 डिग्री दिख रहा है, ये भी क्या है बोलो? प्रत्येक वृत्त का यहाँ पे अर्धव्यास, अर्धवृत्तस्थ कोण माने अर्धवृत्त पर बना हुआ, ये अर्धवृत्त है ना, तो अर्धवृत्त बना हुआ कोण को अर्धवृत्तस्थ कोण कहते हैं। ओ ए टी और ओ बी टी बराबर एक समकोण। गलत है कि सही, खाली बताओगे भाई। क्योंकि एक वृत्त पे अगर हम थोड़ा देर पहले 90 डिग्री टान रहे थे, तो 90 डिग्री बना रहा था कि नहीं बना रहा था? तो ये भी तो 90 डिग्री बना रहा है, देखो ध्यान से, ऐसे 90 डिग्री बना रहा है, ये भी 90 डिग्री बना रहा है कि नहीं बना रहा है? तो 90 डिग्री होगा एक समकोण, यानी कितना डिग्री हुआ बोलो? 90 डिग्री। अर्थात ओ ए लंब किस पे है बोलो? एटी पे। ओ ए किस पे लंब है बोलो? फिर से डायग्राम पे ध्यान, एकदम फुल फोकस। ये है तुम्हारा ए टी, बोलो गलत है कि सही? ए और क्या बोलो? टी। ये है ओ ए, क्या है कि नहीं? हाँ, क्या बना रहा है भैया बोलो? 90 डिग्री बना रहा है कि नहीं? तो हम बोलेंगे ओ ए लंब ए टी। अब बोलो गलत लिखे हैं कि सही लिखे हैं? देखते रहना। सही है, कोई डाउट? फिर से बोलो। यहां पे देखो ध्यान से, तुम्हारा बी टी है ना? बी टी, बी टी भी बनाएगा परपेंडिकुलर। कौन बना रहा है बोलो? ओ बी। नहीं दिख रहा है? देखो बना रहा है ओ बी। 90 डिग्री बना के नहीं बना रहा है? किस पे बना रहा है बोलो? बी टी पे। किस पे बना रहा है बोलो? बी टी पे। देखो वही लिखा है लाइन, गलत लिखा है। यहां तक समझ में आ गया सबको? बोलेंगे टी ए, क्या बोलो? और टी बी, क्या बोलो? क्रमशः व्यासार्ध है। व्यासार्ध माने क्या समझते हो? व्यास है। व्यास, व्यास किसे कहते हैं? कोई सर्कल का बीचों बीच जो जाएगा उसे क्या कहते हैं? व्यास। आधा कर दोगे अर्धव्यास, यही ना होता है? ये होता है डायमीटर यानी कि व्यास, आधा कर दोगे रेडियस यानी कि अर्धव्यास। तो बोला व्यासार्ध है ओ ए और ओ बी को ऊपर, ओ ए और क्या बोलो? ओ बी के ऊपर ए और बी बिंदु पर लंब है। हाँ लंब है, देखो 90 डिग्री है। अर्थात हम कह सकते हैं टी ए बराबर टी बी। बोलो टी ए बराबर क्या बोलो? टी बी। ओ केंद्रीय वृत्त में क्रमशः ए और बी बिंदु पर क्या है? दो स्पर्शक खींचे गए। क्योंकि अभी हम लोग प्रूफ कर दिए थे कि ये ओपी अगर ए बी पे 90 डिग्री बनाएगा तो ए बी उसका क्या होगा बोलो? स्पर्शक, यही ना होगा? तो भाई देखो ना, ओ ए बी तो एटी पे बना रहा है परपेंडिकुलर, तो ये भी क्या होगा? स्पर्शक। ठीक है, ओ बी भी तो बीटी पे बना रहा है, तो ये भी क्या होगा बोलो? स्पर्शक। बस लिख दिया है। टी ए टी बी, ओ केंद्र वाले वृत्त के ए बिंदु बी बिंदु पर दो स्पर्शक खींचे गए हैं, और पाया कि बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त के ऊपर दो स्पर्शक खींचे
जा सकते हैं। खत्म, कोई दिक्कत। आप खाली प्रमाण देखो, खाली प्रमाण देखो, रचना तक इजी है, खाली प्रमाण देखो, अच्छा से देखो प्रमाण। कोई डाउट? ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट तीसरा नंबर परमे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, उसी का हम सकल भाई है, ठीक है ना, सेम टू सेम जुड़वा भाई है। ठीक है, देखो कितना इजी है। बोला वृत्त के बाहर क्या लिखा, बोलो वृत्त के बाहर किसी स्थित बिंदु जो दो स्पर्शक खींचे जाते हैं उसकी लंबाई क्या होगी, बोलो। मतलब जानते क्या बोला है, इधर देखो है, ये पी ए है, हाँ या ना, और क्या बोलो पी बी, दो है ना, तो पी ए और पी बी क्या स्पर्शक है कि नहीं है। तो बोला है कि अगर पी ए जो है 10 सेंटीमीटर होगा भैया, तो पी बी भी कितना होगा 10 सेंटीमीटर। बस यही प्रूफ करना है। बोलो क्लियर है? क्वेश्चन समझे कि नहीं समझे? क्या बोला फिर से बोलो। दोनों स्पर्शक की लंबाई समान होगी, दोनों स्पर्शक की लंबाई क्या होगी, बोलो समान होगी। हम लोग यहां पे पहला हेडिंग क्या होगा, जल्दी बोलो, क्या लिखते हैं? साधारण प्रतिज्ञा। बच्चा बच्चा को याद है, क्या बोलो, साधारण प्रतिज्ञा। स्टार्ट कहां से होगा, बोलो कल्पना किया कि, कल्पना ओ केंद्र वाला वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु क्या बोलो पी, पी से क्या पी ए और पी बी क्या है, दो स्पर्शक खींचे गए जो वृत्त को ए और बी बिंदुओं पर क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं। देखो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, स्पर्श मैंने टच करना, टच करना। ठीक है, ओ ए ओ बी ओ पी को मिलाया, देखो किसको किसको मिलाएंगे, ओ ए को मिलाएंगे, हाँ या ना, ओ बी को मिलाएंगे और किसको मिलाएंगे, ओ पी को मिलाया। ठीक है, और पी ए और पी बी केंद्र पर दो कोण बन रहा है। कौन सा कोण है, बोलो जल्दी से, पी ओ ए, बोलो पी ओ ए। दिखेगा कहां दिखेगा, बोलो पी, सॉरी पी ओ ए, पी ओ ए यानी यहां पे। फिर क्या है, बोलो पी ओ बी यानी यहां पे। ठीक है ना, कोई डाउट है? ठीक है, आगे देखो। प्रमाणित करना में क्या लिखते हैं, जल्दी बोलो, मुख्य प्रतिज्ञा। क्या बोलो, अगर तुम ध्यान से देखोगे कि इसमें रचना उड़ा दिया गया है, देख रहे हो, रचना कहां चिपका दिया गया है, साधारण प्रतिज्ञा में देखो चिपका दिया गया है। यहां से रचना है, यहां से रचना को चिपका दिया गया है, यानी इस परमे में रचना, इसमें सिर्फ क्या है, साधारण प्रतिज्ञा, मुख्य प्रतिज्ञा, प्रमाण, रचना नहीं है, याद रखना। ठीक है, प्रमाणित क्या करना है हमको, जल्दी बोलो, पी ए बराबर पी बी, पी ए बराबर यानी ये जितना होगा ये भी उतना ही होगा। और क्या प्रूफ करना है, दोनों एंगल बराबर होंगे, ये वाला एंगल जितना होगा ये वाला एंगल भी क्या होगा, सेम होगा। तो प्रमाण में क्या लिखेंगे, जल्दी बोलो, पी ए और पी बी स्पर्शक ओ ए और ओ बी बिंदु स्पर्श बिंदुगामी अर्धव्यास है। सो ओ ए परपेंडिकुलर क्या बोलो पी ए, ओ बी परपेंडिकुलर क्या बोलो पी बी। अब भी प्रूफ करके आ रहे हैं, ओ ए परपेंडिकुलर होगा, ओ बी परपेंडिकुलर होगा, हाँ या ना खाली बोलते रहोगे। ठीक है, आगे देखो, समकोण पी ओ ए और समकोण क्या है, बोलो पी ओ बी, यानी समकोण त्रिभुज बन रहा है। ध्यान से देखो, जल्दी बोलो, त्रिभुज दिख रहा है पी, बोलो। ठीक है, क्या बोलो, पी ओ ए और क्या बोलो पी ओ बी, दिख रहा ना। ठीक है, तो दोनों त्रिभुज में ओ ए पी और क्या बोलो ओ बी पी 90 डिग्री है, हाँ या ना। ओ ए पी 90 डिग्री बन रहा है और ओ बी पी यहां कितना बन रहा है, बोलो 90 डिग्री दोनों हो रहा है। देखते रहोगे डायग्राम, क्लियर हो रहा है बाबू? बोलो आगे नेक्स्ट। ओ ए और ओ बी एक ही वृत्त का अर्धव्यास है, बोलो ओ ए और क्या बोलो ओ बी एक ही वृत्त का अर्धव्यास है। और ओडी क्या है, बोलो उभयनिष्ठ है, ओडी क्या है, उभयनिष्ठ है। ध्यान से देखो, इन दोनों त्रिभुज को अगर हम बनाए, अगर ऐसे करके अलग अलग बनाए ऐसे करके, तो दो को त्रिभुज नहीं दिख रहा है, एक त्रिभुज दो को त्रिभुज दिख रहा है ना। ध्यान से देखो, ये दोनों, ये लाइन बीच वाला इसमें भी है और क्या बोलो, जैसे हम बोले कि ये दीवार अगर है, ये पीछे वाले घर में भी होगा, पीछे वाले कमरे में भी होगा, इस वाले कमरे में भी होगा, तो ये क्या है, कॉमन होगा कि नहीं होगा, हाँ या ना। तो उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है, कॉमन। उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है, बोलो कॉमन। उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है, बोलो कॉमन। तो ये इसमें भी है, इस त्रिभुज में भी है, इस त्रिभुज में भी है। ये दोनों का रेडियस होगा, यानी आर और आर दोनों का क्या होगा, बोलो सेम होगा। और यहाँ एंगल कितना होगा दोनों का, 90 डिग्री। यानी कि तीन चीज प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ, क्या प्रूफ किया, देखो बताओ। एंगल क्या बोलो ए, साइड क्या बोलो, और यहां क्या प्रूफ किया, बोलो साइड। यानी क्या हुआ, ए एस एस, आस, याद है कि नहीं याद है,
क्या सिखाए थे? सांस क्या करती है? बोलो। आशा रखती है कि बहू क्या होगी? गधी होगी। लेकिन क्या निकल जाती है? नागिन, माने नागिन छाप। सास मतलब हर सास जब अपना बेटा का शादी करती है तो अपना बहू को क्या समझती है कि बहू आएगी, उसका पैर दबाएगी, ठीक है, उसका खूब चाय बना के देगी, रानी की तरह बना के रखेगी सासू माँ को। लेकिन होता उल्टा है। क्या होता है भाई? उसका आशा पे वो क्यों सोचती है तो गधी ही है, ऐस मैंने गधी क्या समझती है? गधी होगी, उसको दूर बनाकर रखेंगे। लेकिन आजकल की बहुएं क्या होती हैं बोलो? नागिन सीरियल देख के बड़ी हुई है तो नागिन बन जाती है, डस लेती, यानी क्या बोलो? एस एस एस, याद हो गया? तो बोलो साइड एंगल साइड, एंगल साइड साइड, सॉरी एंगल और क्या बोलो? एंगल साइड साइड और साइड साइड साइड, तीन चीज। तीनों से प्रूफ करने के बाद तुमको पता होना चाहिए सर्वांगसम प्रूफ हो गया। इसके बाद हमको क्या मिल जाएगा? लाइसेंस, किसी को भी किसी के बराबर कर सकते हैं। खत्म। कोई दिक्कत है? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बोलो समझ में आया? कोई डाउट है? क्लियर हुआ है? ठीक है, ओके।